दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कॉल सेंटर कैसे पहुंचा, मैंने वहां पे काम क्यों किया, मुझे वहां पे काम करने से क्या बेनिफिट मिला और उसका मुझे क्या नुकसान हुआ। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं कि मेरे माइंड में ये थॉट आया भी कैसे कि मुझे कॉल सेंटर में काम करना चाहिए, राइट। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा, बीटेक किया हुआ था मैंने। बीटेक ख़त्म करने के बाद मेरे मन में एक ही बात थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। तो मुझे शुरू से था कि मुझे जस्ट पढ़ना है, पढ़ने के बाद मुझे बिजनेस करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि भाई अगर आपको बिजनेस ही करना था तो आपने फिर एमबीए क्यों नहीं किया। तो भाई मेरे ये जवाब मैं किसी और वीडियो में दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट में लिखना, मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। जब मैं ग्रेजुएशन करके वापस घर लौटा तो मेरे पापा का एक बहुत अच्छा होटल था, अच्छा चल रहा था, अच्छी इनकम थी, कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। आईटी था, वहाँ पे सभी लोग हम लोग को जान रहे थे, छोटी उम्र से बड़ी उम्र पे गए थे, राइट। तो सभी जान रहे थे, सबके मन में एक उम्मीद थी, एक लालसा थी कि ये जो इनका बेटा है वो जॉब करेगा, राइट। तो पर मैं कैसे गया था, मेरे मन में तो यही था कि मुझे धंधा करना है। और मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था कि मैं पापा धंधा करना चाहता हूँ। तो पापा का जो खुद का बिजनेस था, पापा ने क्या किया, उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके मुझे बिठा दिया कि करो, एंड मैं करने लग गया। एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भाई मेरे 2 से 3 महीने नहीं हुए तब तक में वहाँ की सोसाइटी के जो पापा के दोस्त लोग थे एंड अदर भी जो लोग थे, उनके ताने घर वालों को, ओह हो, इतने बड़े बड़े ताने कि भाई आपने इतने पैसे खर्च किए बच्चों को पढ़ाने में। चूँकि जो चंडीगढ़ है ना, वो पढ़ाई के नाम पे बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं उसको, कॉस्टली माना जाता है उस एरिया में। तो तब भी ये जॉब नहीं कर पाया, इसको भेजिए कहीं, ये 10,000 का जॉब कर ले वही बहुत बड़ी बात है, आपका सोसाइटी में नाम हो जाएगा कि आपका बेटा जॉब करता है, बहुत कुछ। बट एक खास बात बताऊं, पापा ने फिर भी मुझे जॉब करने नहीं बोला, राइट। बट मेन बात क्या होती है कि जब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स आपके घिरे होते हैं तो आपको वहाँ पे दिख जाता है कि भाई समथिंग इज गोइंग, कुछ तो चल रहा है ऐसा फैमिली में जिसके कारण कि कुछ हौच-पौच हुआ पड़ा है, राइट। तो मैं भी जब काम करके घर जाता था, हैप्पीली घर जाके सोचता था, मेरा एक ड्रीम हुआ करता था उस टाइम पे, जो मैं अभी जी रहा हूँ, करंटली मैं जी रहा हूँ। ड्रीम हुआ करता था कि मुझे जो रात का खाना है सभी फैमिली के साथ बैठ के खाना है। तो जब भी मैं घर जाता, खाना खाने बैठता, सभी बैठते, उस टाइम पे पापा का मुँह उतरा होता था, मम्मी टेंशन में हुआ करती थी, ऐसा सिचुएशन चल रहा होता था। तो मैं सोचता था कि आखिर ये चल क्यों रहा है। तो हुआ क्या कि जब ऐसे ही रेगुलर डेज चल रहे थे, दिन बीत रहे थे, अचानक से मम्मी मुझे बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे करके पापा टेंशन में हैं, क्योंकि पापा के जो दोस्त लोग हैं वो पापा को प्रेशर कर रहे हैं इस चीज़ से कि भाई आपका बेटा जॉब नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या दिक्कत हुई, अरे आपका तो बेटा है, फलाने की बेटी जॉब पे चली गई, आपको क्या दिक्कत है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि जितनी सैलरी मुझे एज अ फ्रेशर वहाँ कंपनी में दी जा रही थी, ऑफर की जा रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा मैं कमा रहा था यहाँ पे। बट फिर भी जब मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज हो गया घर वाले, कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहते पापा, अब कुछ करना पड़ेगा, तब मैंने क्या किया, वहाँ पे पापा को बोला कि पापा कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि यहाँ की सोसाइटी वालों को लगे कि नहीं बेटा जॉब कर रहा है, राइट। एंड मालूम हुआ क्या, पापा का जवाब क्या था, यार घर वाले हमेशा ऑसम होते हैं। पापा का जवाब था, ठीक है तो जहाँ था वहीं चला जा, मैं तुमको यहाँ से मंथली पे करूँगा, तुम वहाँ रहना, 2-4 मंथ रह, वापस चले आना, बट जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड। अपने दोस्तों को फ़ोन किया, चंडीगढ़ में चला गया वहाँ पे। इसके बाद की स्टोरी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चंडीगढ़ गया और जिस पीजी में मैं वहाँ पे रहता था, उसी पीजी वाले अंकल को फ़ोन किया, उसके बेटे से बात करी कि भैया ऐसे ऐसे करके मुझे वहाँ पे वापस आना है और मुझे वहाँ पे कहीं पे जॉब देखना है, तो स्टे करने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद तो मेरी हालत ख़राब, क्यों, इसलिए कि भाई जब भी आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने की ट्राई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ पे गया, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाया बैठ के, जो मुझे आता था, यस, क्योंकि कॉलेज में इतनी प्रिपरेशन तो करवा दी गई थी। रिज्यूमे बनाया,
वो बनाने के बाद मुझे अब ट्राई करना था कि कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। अब जो कंपनीज़ मेरे कोर कंपनीज़ थी, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की कंपनीज़ थी, वो तो मुझे एंटरटेन करने वाली थी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी जिसके बेस पे मैं वहाँ पे जाता इंटरव्यू देने। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड, अब मुझे ये देखना था कि मुझे एनी हाउ वहाँ पे स्टे करना था विदाउट टेकिंग अमाउंट फ्रॉम डैड, राइट। अब कैसे करता? तो मेरे माइंड में एक ही बात आई कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके लिए मुझे यहाँ पे खर्चा निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब वहाँ पे जो दोस्त मेरे काम करते थे, जब मैंने बातें करी, तो उनसे बात करी, उनका कहना था कि यार तेरे को अगर 4-5 महीने ही रहना है तो कॉल सेंटर में जॉब कर ले। 3-4 कॉल सेंटर में गया, मुझे पता लगा कि एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे, मैं कंपनी का नाम ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मोहाली में कॉम्पिटेंट करके कंपनी है। एनी हाउ मैंने वहाँ का इंटरव्यू सेशन क्लियर किया। वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हिंदी वाली, एक होती है इंग्लिश वाली। जो इंग्लिश वाले होते हैं उनको दोनों संभालना होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों करना होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स। आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि जब कस्टमर्स आपसे हिंदी में बात करता है तो आपको हिंदी में जाना है, जब आपसे इंग्लिश में बात करता है आपको इंग्लिश में जाना है। और जो इंग्लिश वाले पर्सन होते हैं उनको बेसिकली साउथ वाला एरिया संभालना होता है, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, राइट। तो जब ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हुआ तो हमको वहाँ पे बिठाया गया किसी सीनियर के साथ में कि सीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ जाओ, उसे सीखो, देखो कैसे काम करते हो। कि जब भी वहाँ पे 2-3 दिन बैठने के बाद जब भी वहाँ पे हम लोग कॉल्स लेनी शुरू किए, हेलो कॉल्स, पता वहाँ पे खास बात क्या थी? वो ऐसे हेडफोन लगा हुआ है, 2-2 सॉफ्टवेयर हैं, कीबोर्ड पे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, सब सिखा दिया जाता है, मैनेज कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। बात में भी क्या, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ये कॉल नहीं उठाओगे। वो कॉल आती है, 3 घंटे होती है, आई थिंक 2-3 घंटे होती है, कॉल अपने आप उठ जाती है। उससे बड़ी बात, आपके पीठ पीछे जो टीएल होते थे वो मंडराते रहते हैं। टीएल मीन्स टीम लीडर। वो ये कहते हैं कि आपकी कॉल लंबी जा रही है, इसको छोटी करिए, जल्दी करिए। मतलब कभी कभी बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता था हम लोग का, कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था हम लोग का। और मेरा वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ जानते हैं आप? सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ पे ये हुआ कि मेरी जो स्किल थी ना, कम्युनिकेशन स्किल थी इंग्लिश वाली, बहुत पॉलिश हुई वहाँ पे। क्योंकि आप कॉल पे होते हो और आपको ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होता ना, आपके एनी हाउ आपको समझाना ही होता है, राइट। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा कि एक्सपीरियंस वाज गुड, ठीक है। और मुझे वहाँ पे जाना पड़ा बिकॉज ऑफ सोसाइटी के ताने। मेरे वहाँ पे कनेक्शंस बने बहुत ज़्यादा, कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यस मिला। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट क्या था वहाँ का कि जब मैं वहाँ पे काम करके निकलता था, राइट, तो ये जो दोनों कान है ना, ये टी 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 ऐसे कुछ आवाज़ करता था। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं 6 मंथ से ज़्यादा वहाँ काम करता, साल भर भी करता, मेरे दोनों कान ख़राब हो जाते। अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो मैं बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। आई लव टू डू बिज़नेस, आई लव टू स्टे इन फैमिली, आई लव टू हैव अ डिनर विद माई फैमिली मेम्बर्स। तो ये सब मेरा सपना था और मैं जो जैसे जी रहा हूँ, राइट। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। यही मेरा अनुभव था कॉल सेंटर का। अगर आपका कोई अनुभव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना यार, मतलब बनाने में मज़ा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।